दोस्तों बिहार के रोहतास जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां एक हिंदू महिला को मुस्लिम रीति रिवाज से कब्रिस्तान में दफनाया गया। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर फेसबुक पेज पे नए नए हैं और यूट्यूब चैनल पे नए नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो और वीडियो को ज़्यादा से शेयर कर दीजिए। दोस्तों मेरा नाम हुआ सूर्या भाई, अभी आप देखना शुरू कर चुके हैं LS पब्लिक न्यूज़ चैनल। दोस्तों आप खबर को विस्तार से समझिए। दोस्तों हम बात करें बिहार के रोहतास जिले के उस संगीता देवी का, जिनका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ और जिनका मृत्यु भी एक हिंदू परिवार में हुआ। लेकिन उस संगीता देवी का मन, रूह एक मुसलमान को मानता था और उनका शरीर एक हिंदू था। हाँ, तो दोस्तों संगीता देवी मन से तो मुसलमान थी, रूह से तो मुसलमान थी, लेकिन शरीर से हिंदू थी। और इनकी शादी लगभग आज से 70 साल पहले होती है। शादी के 10 साल 15 साल तक कोई भी बच्चा नहीं होता है। तो संगीता देवी सोच में पड़ जाती है, परेशान हो जाती है और उसके बाद ना संगीता देवी को उनके घर के आसपास के गली मोहल्ले के जो उनके रिश्तेदार थे वो कुछ सुझाव देने लगते हैं कि मंदिर मस्जिद जाओ। तो उनका मन मान जाता है और वो मंदिर मस्जिद दरगाह सब जगह जाना शुरू कर देती है। तब उनको एक दरगाह में उनको एक मौलवी से मुलाकात होती है और वो मौलवी साहब संगीता देवी को कहते हैं कि आप रोज़ा रखना शुरू कर दीजिए, आपका सारी मनोकामनाएं पूरा हो जाएगा। तो संगीता देवी ना आव देखती है ना वाव देखती है और वो उनकी बातों को मानकर रोज़ा रखना शुरू कर देती है। और ख़ास बात, जब वो दरगाह गई थी तो उस समय रोज़ा ही चल रहा था। तो संगीता देवी रोज़ा रखना शुरू कर देती है और मुस्लिम के सारे रीति रिवाज को मानना शुरू कर देती है, अपनाना शुरू कर देती है और अपनाने भी लगती है। वो हर नमाज को अदा करती है, मस्जिद जाती है, नमाज भी पढ़ती है, उसके बाद घरों पर भी नमाज पढ़ती है, रोज़ा रखती है, ईद मनाती है। उसके बाद कुछ सालों के बाद एक बच्चे की जन्म होती है। जब बच्चे की जन्म होती है तो संगीता देवी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उनके परिवार वाले भी खुश होते हैं और उन लोगों के गाल पे एक तमाचा पड़ता है जो लोग कहते हैं थे कि तुम बाज हो। और वही संगीता देवी चीख चीख के सबको कहती है कि देखो हम बाज नहीं, हमारे पास संतान है, देखो हम बाज नहीं, हमारे पास संतान है। और खुशी में उस मुस्लिम रीति रिवाजों को और मन से और गहराई से मानने लगते थे। एक तरफ देख सकते हैं तस्वीर में, एक तरफ भगवान का फोटो है, तस्वीर है जो शिव के हैं, और एक तरफ जो अल्लाह के हैं उनका फोटो रखा हुआ है। और आप देख सकते हैं दीवारों पे भगवा रंग से कलर किया गया, यानी कि परिवार हिंदू, परिवार में हिंदू को मानने वाले, लेकिन एक अकेला ही संगीता देवी जो मुस्लिम रीति रिवाजों को मानते थे। लेकिन कभी भी इनके घर वालों ने विरोध नहीं किया और न ही घर वाले ने इनको विरोध किया, न इन्होंने अपने घर वालों को प्रेरित किया कि आप भी मुसलमान बन जाइए। यानी कि एक छत के नीचे संगीता देवी भी रहते थे और मुसलमान के सारे नियमों होते हैं उन सारे नियमों को पालन करते थे, रीति रिवाज को पालन करते थे, रीति रिवाज को मानते थे और उनके मुसलमानों के रीति रिवाज को जो थे उन सभी को मान के अपने जीवन में आगे बढ़ते चले। लेकिन जैसे दिन बढ़ती गई तो एक सपना आता है और सपने देखने के बाद अगले दिन ही संगीता देवी अपने पति को, अपने परिवारों को कहते हैं, क्या कहते हैं, ए जी सुनिए ना, कि जब हमारी मृत्यु हो जाए तो हमारी बॉडी को, यानी कि हमारे शरीर को मुस्लिम रीति रिवाजों से पूरे धूमधाम से आप कब्रिस्तान में हमें दफना दीजिएगा, तब हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। तो उनके घर वाले इन बात को सुन के चौंक जाते हैं और कहते हैं अरे क्या बोलती हो। तो उस समय उन बातों को टाल के चुप हो जाते हैं। लेकिन कुछ सालों के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। जुम्मा के दिन ही, नमाज पढ़ने के बाद जुम्मा के दिन ही संगीता देवी की मृत्यु हो जाती है। तब मृत्यु होती है तो उनके घर वालों को, उनके पति को वही बात याद आते हैं जो सालों पहले कहे हुए थे उनके पति से, उनके घर वालों से। तो संगीता देवी की वो बातें याद करके उनके घर वाले उनको अंतिम संस्कार के लिए वो जाते हैं मस्जिद, और मस्जिद में जाके मौलवी साहब से इन बातों को बताते हैं। इन बातों को, उन बातों को बताने के बाद मौलवी साहब एग्री होते हैं और कहते हैं कि ठीक है, उनकी अंतिम संस्कार, उनका जितना भी है वो मुस्लिम रीति रिवाजों से किया जाएगा। तो उनके घर वाले जनाजा निकालते हैं और ये मुस्लिम रीति रिवाजों से के साथ जब जनाजा घर से निकलती है तो गांव मोहल्ले, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब कोई एकत्रित होते हैं और साथ ही सब एक साथ जाके संगीता देवी को मिट्टी देते हैं। दोस्तों ऐसी तस्वीर, ऐसी खबर
हमारे समाज में अगर देखने को मिलती है तो जो लोग हिंदू मुसलमान के विरोध होते हैं उनके गालों पे तमाचा है, क्योंकि इस तरह की तस्वीर, इस तरह की खबरें हिंदू मुसलमान के भाईचारों को बढ़ावा देती हैं और हिंदू मुसलमान के भाईचारों के साथ साथ एकता का भी प्रतीक दर्शाती है। तो दोस्तों, इस खबर को, इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देने का प्रयास करें कि यह खबर आपको कैसी लगी। और आप कमेंट में बताने का प्रयास कीजिए, क्या संगीता देवी ने मुसलमान रीति रिवाज को अपनाकर क्या सही किया या गलत किया? क्या उनके घर वालों ने मुस्लिम रीति रिवाजों से उन्हें कब्रिस्तान में दफनाया तो यह सही किया या गलत किया? तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा शेयर किया और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देने का प्रयास कीजिए। जय हिंद, जय बिहार।